पार्टी का एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने लगातार इधर कैमरा इधर करो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, इस समय पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में पड़ने वाले नेहरू नगर, प्रेम नगर, बलजीत नगर, इन क्षेत्रों के अंदर में लगातार चाकू की वारदात जो है वो लगातार आ रही है और सवाल उठते हैं कि दिल्ली पुलिस के ऊपर में। सर, इसको किस नजर से आप देखते हैं और किस तरीके से कार्य होना चाहिए? मैं पहले तो देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा जाना पड़ गया। दूसरा, ये जो अपराध का मामला है, अब आप ये देखिए अपराधी हैं कौन जी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर घुसपैठ करके क्लस्टर के अंदर जाके बसे हुए हैं जी। जब हम सीए बनाते तो उनका विरोध यही पार्टियां करती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी, चाहे कोई भी जी। अब जब वो लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या, इनसे भी पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, चाकू मारने वाले का नाम क्या निकलेगा? अभी यहाँ पर हफ्ता पहले एक हमारी मैडम थी कर्नाटका बैंक की, वो बेचारे को चाकू दिखा के उसका पर्स और उसका मोबाइल छीन लिया जी। अब बताइए महिला की क्या हालत हुई होगी। अब आप दूसरी बात, जो पुलिस की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, अब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप चले जाओ आधार कार्ड बनवा के दिखा दो, आप नहीं बनेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के द्वारा इन बांग्लादेशियों रोहिंग्या का, जो पहले कांग्रेस काम करती रही, बाहर के लोगों को बसाती रही, वही काम आज आम आदमी पार्टी कर रही है। आधार कार्ड, पहचान पत्र इनका सबसे जल्दी बनेगा। हमारे अगर कोई करेक्शन करानी होगी उसके लिए हमें 2 महीने 4 महीने धक्के खाने पड़ेंगे। अच्छा। और रही बात पुलिस व्यवस्था की, आम आदमी पार्टी कहती है पुलिस हमारे हाथों में दे दो दिल्ली की। भाई साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, मैं पिछली भी डिबेट में था, अब दुबे जी तो छोटे भाई है मेरे, पिछली डिबेट में विपिन जी थे, विपिन जी ने कहा जी दिल्ली पुलिस इनके हाथ में। भैया, दिल्ली पुलिस अगर हमारे हाथ में ना हो तो आप राष्ट्रपति भवन के अंदर आतंकवादी भिजवा दो, पार्लियामेंट में आतंकवादी भिजवा दो। अरे आपके पास पंजाब की पुलिस है, पंजाब की पुलिस ने क्या किया? खालिस्तानियों को सपोर्ट करके मार्च निकलवा रहे हैं। लानत है ऐसी सरकार पर जो देश के तिरंगे के झंडे को लात मारते। खालिस्तानी डूब के मरना चाहिए उन खालिस्तानियों को। मैं सर हम इतनी पब्लिक के बीच में कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा पूरे देश के अंदर नहीं हुआ, ऐसा पहली बार। जो अपने घर का नहीं हुआ वो दूसरे पड़ोसी की औलाद है। बिल्कुल, मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, काहे के खालिस्तानी ये वही आम आदमी पार्टी, वही कांग्रेस के लोग हैं जो खालिस्तानी का समर्थन करने के लिए बॉर्डर के चारों तरफ से पूरी दिल्ली को बंधक बना के रखा। क्या लगता है आपको, सिर्फ अपना वोटर बैंक बनाने के लिए सिर्फ इस तरीके का काम किया कर रही है आम आदमी पार्टी? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इनके विधायक दिल्ली विधानसभा में खड़े होके कहते जी पानी की व्यवस्था इतनी गंदी है कि वो पानी से दिल्ली के अंदर महामारी फैलेगी। हमारा विधायक नहीं है, ये लोकतंत्र की बात करते हैं। हमारे 8 विधायक हैं। पिछले 3 साल से दिल्ली विधानसभा के अंदर जब भी सत्र बुलाया गया, हमारे 8 विधायकों को मार्शल के द्वारा उठा के बाहर फेंक देते। काय का लोकतंत्र है भैया? दिल्ली का कौन सा लोकतंत्र है? एक कह रहे थे दिल्ली के लाडले जी, कह रहे थे ना, वो तो कहते हैं जी वो अपने आप को सबसे बड़े पढ़े लिखे। अरे भैया, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री तेरे को नहीं पता एलजी कौन है? एलजी कौन होता है? वो कहता कौन है एलजी? कहाँ का एलजी? दिल्ली के मालिक हम हैं। अरे मालिक है तू क्या? अच्छा। सेवक है भैया जी। दिल्ली की जनता ने तेरे को चुन के भेजा है कि तू सेवा का काम करेगा। काय की सेवा कर रहा है? तेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं, कोई तेरे पास मंत्रालय नहीं, किसी फाइल पे तेरे साइन नहीं। किस बात का मुख्यमंत्री? किस बात का मुख्यमंत्री? आज पंजाब की पुलिस, इनके हाथ में क्या हालत है। नशा मैं 3 महीने में बंद कर दूंगा, करप्शन 3 महीने में। वहां के विधायक करप्शन में पकड़े जा रहे हैं, जो डायरिया मिल रही है, जो नशा, वो नशा और ज्यादा बढ़ गया। और दूसरी बात, मैं थोड़ा लेट आया हूं, मैं अपना विषय पूरा कर लूं। आम आदमी पार्टी का हरियाणा का संयोजक न्यू मेवात के दंगों में शामिल पाया गया। क्या जवाब है इसका? क्या जवाब है इसका? आप क्या जवाब देंगे आप दुबे जी? इनको ये बार की बात नहीं पता। पहली बात, बहुत चीजें पता है, अगर मैं बोलूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत लंबी हो जाएगी। ये बड़े भाई हमारे ज्यादा, लेकिन आज बात सबसे पहले कि हमारे पटेल नगर की हो रही थी और कहां से कहां पहुंचा दी गई। सिर्फ बीजेपी की खास बात है। मैं भाई साहब, मैं अपनी बात की दुबे जी, मैं आप 1 घंटा बोलोगे, मुझे मौका दी। भाई साहब, आज आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 8 महीने हो गए। पहाड़ कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे। कूड़े के पहाड़ खत्म हुए? अरे छोड़ो ना, आज दिल्ली की वार्डों की हालत हो गई, जहां सफाई होती थी वहां पर कूड़े के ढेर पड़े हैं। वहां पर आप जाके देखो कि अगर आपको निकलना भी पड़ेगा तो आप अपने पैर को या पैंट को ऐसे करके निकलोगे, नहीं निकला जा सकता। नेहरू नगर में जाके देखो, प्रेम नगर में जाके देखो, क्या कर रहे हैं इनके निगम पार्षद? सिर्फ भ्रष्टाचार,
मेरी 1500 की चप्पल टूट गई। भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं वो, किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना, इनका सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये सारी आम आदमी पार्टी के ऊपर ही क्यों जो लालछन लगाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया? पैसा आहूजा जी, दिल्ली के मालिक जो अपने आप को कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली सरकार में, दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के लोग। अब आप मुझे बताओ कि दिल्ली की व्यवस्था, एक सिविक सेवा आज दिल्ली की जनता ने इनको सौंपी है, तो 8 महीने बहुत होते हैं भाई साहब, 8 महीने बहुत होते हैं। उस 8 महीने में हमारी इस विधानसभा का जाके हाल देख लो। जो दिल्ली के अंदर विधानसभा में इनके विधायक जून जी ने कहा कि जी पानी की ये हालत है, सीवर का पानी पी रहे हैं, दिल्ली में महामारी फैल जाएगी, क्या जवाब है? कुछ नहीं। हमारे इस पटेल नगर की विधानसभा का जो हाल है, जो दुबे जी को भी है, इनको सबको पता है कि पानी के टैंकर, एक वो वहां पर कौन है, वो यादव सत्येंद्र यादव है, कौन है, 50,000 रुपए लाओ जी, पानी का टैंकर लगवाऊंगा जी। अच्छा। और उसके बाद में अगर पानी का टैंकर चाहिए तो 4,000 रुपए पानी के टैंकर के लिए पैसे जमा कराओ जी। ये पानी की व्यवस्था दिल्ली में है। आ जाओ आप हॉस्पिटल में, कल इन्हीं के विधायक, परसों इन्हीं के विधायक, सीमापुरी के विधायक ये कह रहे जी दिल्ली के कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जी, डॉक्टर छोड़ के जा रहे हैं। अजी डॉक्टर क्यों छोड़ के जा रहे जी? उनको सैलरी नहीं मिल रही जी, और सरकारी से बेचारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे डाल दिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनकी सैलरी नहीं मिल रही। और कौन भी आप बगैर सैलरी के कोई कमाई के अपना परिवार चला सकते हो? नहीं ना। तो ये हाल इनकी सफाई व्यवस्था का, ये हाल इनकी पानी की व्यवस्था का, ये हाल इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था का। मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, आज वहाँ पे नशेड़ियों के अलावा, जानवरों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये मैं अभी जीता जागता सबूत है। आप चले जाइए गायत्री कॉलोनी वाले पे, जो एमसीडी का जो बना हुआ है, वहाँ पे एक शौचालय है। शौचालय के अंदर में जो सिर्फ पानी है, उसकी पानी की बिक्री करता होती है। यानी वहाँ पे उस दिन वो वहाँ पर महिला गिरी, बाइक से गिरी थी। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि उसमें रोड के ऊपर इतना पानी था कि वो बेचारी महिला मोटरसाइकिल पर निकलने की उसने साहस कर लिया, लेकिन वो महिला मोटरसाइकिल समेत गिरी, निकल गई। और स्कूल के बच्चे वहां पर ये बता रहे थे कि हमारे मम्मी पापा गुस्सा करते हैं, ये जूते कहाँ से गंदे करके लाया। तो बच्चों ने बताया कि हमें कीचड़ में से निकलना पड़ता है, सीवर के पानी में से निकलना पड़ता है। कहाँ है वो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद? ये भी बहुत सेम करने वाली बात हो गई। नहीं, कहाँ वो निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के, जो सब कहते थे नहीं जी एमसीडी में भी केजरीवाल। देख लिया एमसीडी का बुरा हाल जी, और लाओ केजरीवाल। आने वाले समय में अब पिछले 1 महीने से 6 महीने पुराने बिजली के बिल उठा के देखना, बिजली के बिलों में कितनी बढ़ोतरी हो चुकी है, आपको पता लग जाएगा जी। बिल्कुल, देश में कौन सी सरकार है और ये दिल्ली की क्या सरकार है। अपना घर तो संभल नहीं रहा, वो देश को चलाने चले हैं कि जी मैं 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दे दूंगा। अरे भैया, दिल्ली को कंगाल बना दिया, अब देश को बनाना चाहते हो क्या? भैया हम इस देश को पाकिस्तान नहीं बनना देंगे, भिखारी नहीं बनने देंगे हम इसको। चलिए, हमारे साथ में एक सर जुड़े हुए हैं। पहले मैं अच्छा, हाँ बताइए। मैं बताना चाहूंगा कि ये पटेल नगर का दुर्भाग्य है कि इससे पहले यहाँ के मेयर आदेश गुप्ता जी थे, जिनको पूरी तरह से अपने कम से कम विधानसभा को तो चमका देना चाहिए था। उन्होंने नरक बनाया। उसके बाद फिर कहें तो सौभाग्य क्या कहें, दुर्भाग्य कहें, दुर्भाग्य से फिर पटेल नगर का ही एक पार्षद वो मेयर बन गए, यहाँ का विधायक मंत्री बना। उसके बाद हमारी क्या व्यवस्थाएं हैं कि लोग, बच्चे सीवर में गिर रहे हैं, और उसके बाद जो है कि जो गार्जियंस हैं वो भी जो है कि ठोकरे खा के घुटने तोड़वा रहे हैं, सिर फुड़वा रहे हैं। ये सारे चीज यहाँ के जो चाहे मेयर जब से चुने गए, इन्होंने मारा यहाँ का बेड़ा गर्क कर दिया, दो के दोनों मेयर। रह गई बात नशा की और क्राइम की। तो देखिए, दिल्ली पुलिस इस समय जो है कि इनके अधीन है, बीजेपी के केंद्र सरकार के अधीन है। तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम एलजी को बोले या कमिश्नर को बोले कि उनकी पुलिसिंग ढंग की हो। आज वो इनकी पुलिस बीट के लोग नशा बिकवाने में खूब भरपूर हिस्से ले रहे हैं। कोई घर बना रहा हो तो उसके यहाँ जा करके वसूली करने के लिए मुस्तैद है। कोई रेहड़ी पटरी लगा रहा हो तो वहां पे जाके डंडा पीटने के लिए इनके पास टाइम है। कोई जो है कि छोटा मोटा दुकान चला रहा है, उनके पास जाके डंडा पीटने का टाइम है इनके पास, उससे वसूली करना। तो ये देखिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी, ये दोनों मिलकर के केवल जनता को चूसने का काम कर रही है। कोई चाकू मरवा के चुसवा रही है, तो कोई जैसे एमसीडी के लोग हैं, नया चीज चला है। हमारे यहाँ के डीसी हैं,
कुमार अभिषेक, यहाँ के करोल बाग जोन के, उनके द्वारा एक मुहिम चलाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे का उगाही करवाओ, पैसे का उगाही करवाओ। अच्छा। वो नोटिस लगातार कोई छोटा मोटा काम कर रहा है उसके दीवार पे चिपका रहे हैं, कोई जो है कि समोसा चाट बेच रहा है उसका दुकान पे नोटिस चिपकाओ। उनको कमरा नंबर 305 में बुलाओ यहाँ पे जोन पे, और वहां पे जाके सेटल डाउन करो। और जैसा सेटल डाउन हुआ 50,000 के डिमांड किए गए, नहीं कुछ तो 10,000 तो दिए, 10,000 दिए तो रिमूव हुआ आपका उसका। हाँ, मैं भी कर देता हूँ उसका भैया दुबे जी आपने बहुत बोल लिया मुझे। चौबे जी, सॉरी, बड़े भाई हैं। 5 साल जो निगम में बीजेपी रही है पिछले, दुबे जी भाई खड़े हैं हमारे, इनको शायद जानकारी होगी कि दिल्ली नगर निगम का दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने 13,000 करोड़ एमसीडी का देना था, जिसकी वजह से पिछले 5 साल में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। वो हमने भी अपना वार्ड चलाया, हमने भी अपना जैसे तैसे करके अपना काम करा, लेकिन कोई इनसे पूछो वो 13,000 करोड़ का है। दिल्ली जल बोर्ड का 60,000 करोड़ का है, एससी कोटे का 650 करोड़ का, वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो सब फ्री में 1500 करोड़ के होर्डिंग पोस्टर। अच्छा, 1500 करोड़ के, ये आरटीआई से निकला है। अच्छा, हमारा नहीं है ये, तो आरटीआई ने बताया कि केजरीवाल जी ने पिछले 9-10 सालों में 1500 करोड़ के होर्डिंग पोस्टर लगा ले। 1500 करोड़ रुपए ईमानदारी से अच्छा, दिल्ली की, पूरी दिल्ली के अंदर अगर पानी की पाइपलाइन ही चेंज करा देते तो शायद आज हमारे घरों में साफ सुथरा पानी आता। और दूसरी बात, दूसरी बात, जब दिल्ली के अंदर अगर पानी आप हरियाणा से लेते हो, अगर हरियाणा से पानी आ रहा है और वो हथनी कुंड बिराज से अगर थोड़ा सा भी पानी आ गया है तो आपकी क्या तैयारी थी? आप ये बताओ ना, आपकी क्या तैयारी थी? आपने जमुना को तो नाला बना दिया। जब नाला के अंदर सीवर आप डाल रहे हो, अरे आपको 2014 से मैं इन कानों से सुनता आया हूँ, टूटी से पानी दूंगा, टूटी से पानी दूंगा। जमुना से बढ़िया कोई नदी नहीं दिखेगी पूरे वर्ल्ड में ऐसी। कि वो कौन सी नदी बनाते थे वो, पेरिस वाली नदी बना दूंगा। अरे भैया, पेरिस वाली नदी क्या, हमारे पूर्वांचल के भाई बहन वहां गए, उनको लठ मार मार के भगाया। छठ पे हमारी छठ पे महिलाएं बेचारी वहां पे खड़ी होकर पूजा नहीं कर पा रही थी। इतना गंदा झाग, इतना गंदा पानी, ये जमुना का हाल बना है। 10 साल चीज लग गए इनको जमुना साफ करते हुए। 10 साल में 10,000 करोड़ रुपए जमुना के नाम का खा चुके हैं केजरीवाल जी। अच्छा, पता नहीं पर सारा का सारा भ्रष्टाचार में चला गया। आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार में? भ्रष्टाचार में चला गया। जी, कोई बातों का मैं करूंगा। 1500 करोड़ तो भैया ने बता दिया कि केजरीवाल ने किया। इनके वाले साहब भी जो है कि 62,000 करोड़ रुपए लगा दिए जनता का। दूसरी चीज, मैं सच बोलने के लिए मैं पक्का की बात करूंगा, जमुना पे लगा हुआ बैराज वो आज हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया था, वो उसी का है। हरियाणा गवर्नमेंट को उसको साफ करवाना चाहिए था, जिसकी वजह सुलाख हुआ और वो जो है कि फोर्स लगा करके, मिलिट्री लगा करके उस गेट को खुलवाया गया। तो इसमें जो है कि एक ही आम आदमी पार्टी की गलती नहीं है। दिल्ली के डुबोने में जितनी भाग जो है कि इनका आम आदमी पार्टी का है, उतने ही हरियाणा गवर्नमेंट की है। आप एक चीज हरियाणा गवर्नमेंट पानी आता है और क्यूसेक पानी आता है, जब 1 लाख क्यूसेक पानी ज्यादा हो जाए तो वो दोनों तरफ के ऑटोमेटिकली गेट अपने आप बंद होते हैं। अच्छा, क्योंकि उसके साथ में जो ड्रेनेज है वो बहुत छोटी है जी। आप इस चीज को देखो चौबे जी, अब आप मिसगाइड मत कीजिए। अरे दिल्ली में इतना क्या था, कितना पानी आया, दिल्ली से पानी सीधा आगे निकल रहा था। जी, हमारे साथ में दुबे जी हैं। एक बार दुबे जी बताइए, 1 मिनट। सड़क वाले सवाल का जवाब। जिसके पत्तल में इतने छेद, ठीक है, वो अपने छेद गिन ही नहीं पा रहा है, हमारे में लगे हैं करने में। अरे कम से कम जिस मुद्दे में आए थे उस मुद्दे में बात करते हो तो ज्यादा बेहतर है। अभी मैं एक सवाल का जवाब दूंगा, एक सवाल का जवाब, एक मिनट, नहीं, एक मिनट रुकेगा, नहीं 1 मिनट, या कि इन्होंने जो बोला वो ना चलाएं। तो जनता का सवाल, रोड कब तक बनेगी उसका जवाब जनता की बात बताइए। आप पहले दुबे G20 समिट पूरी होने के बाद अभी केंद्र सरकार की तरफ से पूरी चीजों में रोक लगी। 1 मिनट पहले सुन तो लो, मारा यही तो नहीं पता। लेकिन G20 समिट 2 महीने के अंदर इनका काम शुरू हो जाएगा। 2 महीने के अंदर सारा काम शुरू हो जाएगा।
ये सड़क तारकोल की हो जाएगी हैं? ये सड़क जो कलिंगा से लेकर भाई साहब सिविल लाइन की कटिंग की है, समझिएगा, सिविल लाइन की लाइन डाला था और रोड कटिंग की थी। तारकोल की डलवाने की रास्ता अलग है, लेकिन जिस रोड का जितना फंड है वो उस रोड को 2 महीने के अंदर कंप्लीट कराने का, तारकोल के अलग फंड होगा। जो हमने रोड कटिंग की वही की रिपेयरिंग कराएंगे ना, बहुत ज्यादा होगा तारकोल की रिपेयरिंग करवा लेंगे। हाँ उसकी रिपेयरिंग हो जाएगी, नहीं वो हो जाएगी, हमने उस रोड दे रखा ऑलरेडी। ठीक है चलिए आप अंकल जी बताइए, देखिए आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवचंद्र है। सुशील शिवचंद्र जी बताइए। सबसे पहले मैं आप पत्रकार भाई को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग आम जनता की बात को उठा रहे हैं जी, गली मोहल्ले की। तो मैं गली मोहल्ले पे ही बात करूंगा, मैं ये सब डिबेट से मुझे ज्यादा लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि सीवर डालने की बात हो रही है, रोड बनाने की बात हो रही है, तो जो बने हुए हैं वो साफ हो रहे हैं नहीं, इस पे भी ध्यान दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। तो मैं उस पे बोलना चाहूंगा, बताइए कि जो ऑलरेडी चौबे जी मैं चौबे जी से मेरा सवाल है, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो भाई शांत रहोगे आप लोग, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट जरा थोड़ा बात सुनिएगा। चौबे जी कह रहे हैं कि सीवर डलेगा, रोड भी बनेगा, ठीक है बनेगा, अच्छी बात है, लेकिन जो ऑलरेडी सीवर बने हुए हैं या डले हुए हैं उसकी सफाई हो रही है या नहीं हो रही है, इस पे भी ध्यान दिया जाए। अब मैं आपको बताऊं, सीवर जो डले हैं वो रोड पे ऐसे बहते हैं जैसे वो नदी बह रही हो। मैं अपने ये 20 नंबर रोड की बात करूं, अंदर घुस के जाओ, अब देव मेडिकल स्टोर है, मैं आज 5-6 महीने से देख रहा हूँ, वहाँ ऐसे नदी का हाल हो जाता है। सुबह 5 बजे ही ऐसे बहता है पानी सीवर का कि जैसे नदी बह रही हो। बच्चे गाड़ियां जाती हैं वहीं से, बच्चों स्कूल जाते हैं, लोग ड्यूटी जाते हैं, भाई साहब वहाँ पार करना मुश्किल हो जाता है, छींटे आते हैं ऊपर। उसका समाधान कब होगा? मैं तो 5-6 महीने से देख रहा हूँ, बल्कि ज्यादा ही हो गया होगा। मैं इस पे बोलना चाह रहा हूँ, इन सब चीजों पे कौन ध्यान देगा? बिल्कुल ये ध्यान देने वाली चीज है, ये बात बहुत अच्छी बताई है इन्होंने। लगातार जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे ऑप्शन उठ रहे हैं पूरे गली के अंदर में। जी बताइए। मैं छोटा सवाल मेरा है, बताइए। जो इन्होंने अभी बात की है कलिंगा चौक से और नेपाली मंदिर तक सीवर वाली बात, वो सीवर लाइन नेपाली मंदिर तक नहीं पहुंची है। होली चौक तक बंद हो, उसके आगे खुदाई नहीं हुई है, खुदाई भी नहीं हुई है। पता बनेगी या नहीं बनेगी, अगले कब बनेगी मुझे नहीं पता, ये भी नहीं पता। दूसरी बात यह है कि कलिंगा चौक से फरीदपुरी तक ऊपर से जहां तक रिपेयरिंग में थोड़ा मोड़ा काम हो चुका है, लेकिन वही फरीदपुरी से लेकर और नेपाली मंदिर तक शायद कोई ऐसा दिन रिक्शा नहीं पलटता है, वहाँ पे कोई टैंकर नहीं गिरता है वहाँ पे। तो ऐसा मेरे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? यहाँ की रिपेयरिंग तो वहाँ पर रिपेयरिंग क्यों नहीं किया गया मेरे साथ? ये सोच में से कि वहाँ के गायत्री कॉलोनी के लोग, नेहरू नगर के लोग जो गुजरते हैं, तो उनसे दुश्मनी क्यों है इनकी? और पटेल नगर में क्यों अच्छी बात है जो यहाँ पे बन जाती है? ये मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ। ये चलिए, हमने आपकी बात को भी ऊपर रखा, बाकी हम लोग वीडियो के अंदर में, और टाइम अब थोड़ा सा कम है, और इसी के साथ में हम लोग इस डिबेट को जो है वो खत्म करेंगे। लास्ट में हम लोग दुबे जी से एक बार सवाल करते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे के चलेंगे। और एक सर आपसे भी एक सवाल होगा, थोड़ा सा आप आगे आ जाइएगा, क्योंकि अभी क्राइम की बात को लेकर के अभी ये बात अधूरी रह चुकी है। सर दुबे जी, आप हमारे विधायक जी की तरफ से आए हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने चैनल के माध्यम से भी, और ये तमाम जो जनता है इन लोगों के तरफ से भी, क्राइम के बढ़ते हुए को लेकर के आप के जो हमारे विधायक हैं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के, ये किस तरीके का कार्य करवाएंगे जिससे क्राइम जो है वो रुके? सबसे पहली बात तो दिल्ली की कानून व्यवस्था का काम देखने का काम केंद्र का है, केंद्र में बीजेपी है, ठीक है। दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन आती है, बीजेपी के नेताओं के अधीन आती है, उन्हीं की बात मानती है। पहली चीज, अगर क्राइम बढ़ रहा है, अगर दिल्ली पुलिस इनसे हफ्ता लेना बंद कर दे, अगर दिल्ली पुलिस इनको संरक्षण देना बंद कर दे, अगर दिल्ली पुलिस रेडी पटरी कड़ी वालों को धमकाना बंद कर दे, अगर दिल्ली पुलिस बिना मतलब कि इनको अगर इनको तनख्वाह भी इकट्ठी करनी होती है ना, तो एक बच्चा जाता है थाने के सामने, जिनको अधिकार नहीं होता भी बैरिकेडिंग लगा करके उनकी गाड़ियां बंद करके 50-50 रुपए इकट्ठा करते हैं रोड में खड़ी होने के बाद। अगर ये भ्रष्टाचार बंद कर दें तो क्राइम का लेवल बहुत ज्यादा कम होगा। एक बात रही बात, कोई भी आदमी चाकू खाने के लिए क्षेत्र में नहीं जाता है। आपने देखा होगा, मैं अभी ग्राउंड में गया था, आपने देखा है, आपके सामने है, मैं एक नॉर्मल सी इंक्वायरी तो कर रहा था, आपके सामने देखा किस तरीके से लोग टूट पड़े थे, लग रहा था ना चाकू मार देंगे, लग रहा था आपके सामने। वो मेरी तो कोई गलती नहीं थी वहां पर। अगर दिल्ली पुलिस सजग होती, सारी चीजें होती। पटेल नगर में 4-5 थाने हैं, ये अपनी एरिया के अंदर भी नहीं संभाल पा रहे हैं, और ये केजरीवाल सरकार को इतनी सारी नाकामियां गिना गए, जिससे दिल्ली पुलिस नहीं संभाली जा रही है। दिल्ली पुलिस, वो केजरीवाल को संभालने की बात कर रहे हैं, केजरीवाल को नहीं संभाल सकते। केजरीवाल बुलेट ट्रेन है, निकल चुका है, ठीक है, उसको रोक पाना असंभव है अब।
जितनी भी ताकत लगानी है, जितनी भी ईडी सीबीआई जो भी आपकी एजेंसियां हैं लगानी है लगा लो, जितने आरोप लगाने लगा लो, वो निकल चुका है। वो इस देश की सत्ता को, इस देश की राजनीति को बदल के ही मानेगा। मैं उनमें नहीं जाना चाहता कहाँ। अभी दिल्ली जीती, पंजाब जीतेंगे, आगे देखो पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे। चलिए हमारे साथ में सर है जी। सर क्या कहना चाहेंगे हमारा क्राइम के ऊपर में सबसे बड़ा सवाल जी। मैं क्राइम के लिए जैसे अगर हमें कोई अधिकारी सही नहीं लगता तो हम उसके उच्च अधिकारी को उसकी शिकायत करते हैं। आपको लगता है आप दिल्ली के हमारे पटेल नगर थाना के अंतर्गत जो 4 SHO आते हैं उनके आप काम से खुश नहीं हो तो या उनके काम से आपको नहीं है तो उनके सीनियर हैं, DCP है, कमिश्नर, आप उनको बोलो। दूसरी बात, जैसे छोटे भाई ने कहा, दुबे जी ने, कि केजरीवाल जी को पकड़ना आसान नहीं है, वो बुलेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन का मैं एक जवाब, अबूजा जी 2 मिनट, ये बुलेट ट्रेन उत्तर प्रदेश में गई थी, जमानत जब्त। ये बुलेट ट्रेन गोवा में गई थी, जमानत जब्त। ये बुलेट ट्रेन गुजरात में गई थी, जमानतें जब्ते। ठीक है। पंजाब में हमने पूरी तरीके से नहीं तो चुनाव लड़ा, पंजाब में चुनाव लड़ा इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ। किसके खिलाफ? कांग्रेस के। और आज किसके साथ है? कांग्रेस के साथ। अब आने वाले समय में केजरीवाल जी ये तय करेंगे कि दिल्ली में चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ना है या अलग लड़ना। दूसरी बात, केजरीवाल जी का जो राजनीति का मॉडल था वो भारत की राजनीति में सबसे अलग था और अलग पाया गया। आए दिन भ्रष्टाचार की जो नई नई ऊंचाइयां हैं वो आम आदमी पार्टी के लोग, नेता, विधायक करते जा रहे हैं। और आज जो इनके 2 बड़े चेहरे थे जो कहते थे अभी तो हमारे पास एक सत्येंद्र जैन नहीं है, एक मनीष सिसोदिया जैसा हीरा, इनके पास तो ऐसे पता नहीं कितने हीरे। इनके 35 विधायकों पे केस चल रहे हैं। कितने विधायक तो जेल में 2-2, 4-4, 5-5 दिन की हवा खा के भी आ चुके हैं, अभी कहीं तो जमानत में हैं। तो भैया दूसरे को चोर कहने से पहले आज इनका विधायक नरेश बालियान किसके साथ, गैंगस्टर के साथ 70% तेरा, 30% मेरा, हम नहीं कह रहे, ये तो भैया जग जाहिर हुआ है, जग जाहिर हुआ है। और आपका लोकतंत्र, एक हमारी महिला पत्रकार शीश महल की रिपोर्टिंग दिखाती है, रूप जी सुनना, उसको उठा के पंजाब में ट्रांसफर कर दिया। और उस महिला को जब वॉशरूम जाना पड़ा तो पंजाब की निकम्मी पुलिस उस महिला को कहती है दरवाजा खोल के इस वॉशरूम में जा। ये इनका लोकतंत्र है, ये महिलाओं के प्रति इनका सम्मान है। और दूसरी बात, आज नरेश बालियान जी के ऊपर हमारे एक पत्रकार ने, बेचारे ने सवाल कर लिया तो आम आदमी पार्टी के पता नहीं कौन थे वो, IT सेल के थे, तो उनको धक्का मुक्की किया गया और उनको बताया तुम्हारी औकात क्या है, तुम किसकी रोटियों पे पलते हो। ये तो पत्रकार का, ये लोकतंत्र का मजाक तो ये लोग उड़ाते हैं। आज तक सुना है कि किसी बीजेपी वाले ने ये कहा भैया तू भाग जा, तेरे को रोटी हम देते हैं, फलाना करते हैं, या किसी महिला पत्रकार के साथ कभी बदतमीजी करी? क्यों भैया? सच दिखा दिया शीश महल का ये। अरे कोई पूछे तो सही, केजरीवाल जी आप तो वो लिली सी कमीज, वो बैगनार गाड़ी कहाँ है? आजकल तो 10-10 गाड़ियां हैं। शीश महल में तो 9-10 करोड़ के पर्दे लगे हैं। ये इतना पैसा कहां से? जिस 9-10 करोड़ के ऊपर का टेंडर सरकारी हो जाता है, जो LG की नौली में जाना चाहिए, इन्होंने एक बड़ी अच्छी कलाकारी करी, 9 करोड़ से नीचे के सारे बिल बना दिए। सारे 9 करोड़ के नीचे जाना चाहिए LG के। एक बात बताओ, चाय बेचने वाला 1 करोड़ रुपए रोज खर्च कर सकता है, 1 करोड़। एक चीज दुबे जी, आप बात करें तो तमीज से करें। नहीं, देश का प्रधानमंत्री है, चाय बेचने वाला नहीं। अगर ये चाय बेचने वाले तुम बोलोगे, तुम्हें ये चाय बेचने वाला पानी पिला के छोड़ेगा। आपने उसको मुख्यमंत्री अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं मानता, नहीं कहता मैं दिल्ली का मालिक हूँ, नहीं दिल्ली के मालिक को जूते में रखते हैं। भागने वाली बात है, गलत बात है। ये लोग एक मिनट, दुबे जी, ये दो के दोनों लोग भैया, हाँ श्याम जी एक मिनट। अगर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो केंद्र सरकार की है, जब अरविंद केजरीवाल जी एक इंस्पेक्टर को हटाने के लिए धरने पे बैठे थे तब पुलिस किसकी थी? मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ। तब भी तो पुलिस केंद्र की थी, तब क्यों धरने पे बैठे थे? आज अगर पटेल नगर या पूरे दिल्ली की पुलिस निकम्मी है, मान लिया, काम नहीं कर रही है, सारे चारों तरफ क्या कहते हैं, लूट हो रही है, चाकू मारे जा रहे हैं, हर काम हो रहा है जी। मैं उस चीज को पूछता हूं कि अरविंद केजरीवाल आज उस पुलिस के खिलाफ धरने पे क्यों नहीं बैठ रहे हैं? बिल्कुल। अगर पुलिस निकम्मी है तो
अगर पुलिस केंद्र की है तो अरविंद केजरीवाल को धरने पे बैठ करके केंद्र को बताना चाहिए कि तुम्हारी पुलिस निकम्मी है, तुम्हारी पुलिस काम नहीं कर रही है। अब अरविंद केजरीवाल इस बात पे चुप क्यों है? मैं बताना चाहता हूँ, ये दो के दोनों लोग केवल जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। मैं पहली बात तो विधायक जी के लिए बात कर दूं, विधायक जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि पटेल नगर में जो एसएचओ होता है उसका कैरेक्टर कौन लिखता है जी, पता है? विधायक लिखता है, विधायक कैरेक्टर लिखता है। विधायक क्यों नहीं लिखता कि जो है कि एसएचओ निकम्मा है, ये एसएचओ जो है कि अपने क्राइम रेट को बढ़ा रहा है अपने क्षेत्र में, क्यों नहीं लिखता? क्यों उसका कैरेक्टर अच्छा लिख करके देता है? मैं भी तो यही बात बड़ी सवाल यही कैरेक्टर उसका सवाल उठाया जाता है जी। बिल्कुल, ये दो के दोनों लोग मिलकर केवल पटेल नगर की जनता को मरवाना चाह रहे हैं। ये अपना भाग रहे हैं, ये अपना भाग रहे हैं। हम किसी से नहीं भागते। और अगर सुनिए, मेरी बात सुनिए, डंके की जोड़ पे कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सच बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, अगर इनके मुख्यमंत्री है कि सच्चों को सस्पेंड कराने के लिए धरने पे बैठ सकते हैं, तो अगर इनके विधायक जी जिनकी बात है सच्चों नहीं सुन रहा, क्या ये धरने पे नहीं बैठ सकते अपने लोगों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बैठ सकते हैं। क्यों नहीं बैठ सकते? दुबे जी अभी लास्ट में केवल बहस तक रह जाएगी या जनता को इसका कुछ लाभ हो? आप यकीन मानिए, मेरे काम करने का सीधा से एक तरीका है। सबकॉन्शियस माइंड में एक बड़ी अच्छी चीज होती है, एक सुनती है और एक स्टोर करती है, एक स्टोर करती है। मैंने जितनी सारी प्रॉब्लम, हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले और दूसरों पे दोषारोपण करने वाले नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। समस्याएं होंगी, उनका निश्चित तौर पे जितनी समस्याएं, मुझे मूलभूत जो आपकी बहुत सारी चीजें हुई जो नेशनल की हैं, पूरे देश की हैं, पार्टियों की हैं, सामाजिक कार्यों की हैं, उन रिपोर्ट में जाने के बजाय मैं जो पटेल नगर की जनता की जो शिकायतें हैं उनका समाधान जल्द से जल्द करा के दूंगा। मैं अपने आप को कभी भी सही नहीं करना, क्योंकि जब आदमी जिस दिन अपने आप को सही साबित करने लगता है वो सबसे ज्यादा, लेकिन चीजें बेहतर होंगी। जितनी भी शिकायतें आए तो उन पर जरूर कार्रवाई होगी, सारी चीजें होंगी। हाँ, जब भी डिबेट हो, काम हो, तो मैं सबसे, सारे सम्मानित साथी, सारे बड़े भाई, अच्छा व्यवहार है हमारा सबसे, लेकिन कैमरे के सामने इनका मौलिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, विरोध करना, बोलना, करना, वो सब बाकी सारे बड़े। सुनो मेरी बात को, आप और बता देता हूँ, कोई नहीं बता, जितने नेता है ना सब मिले हुए होते हैं, मैं भी मिला होता हूँ उनके साथ, मैं सब मिले होते हैं। सुनो मेरी बात को, ये सब मिलेंगे, ये मिलेंगे, मैं हाथ जोड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब सुनो मेरी बात को, भाई साहब अभी आपने ईमानदारी से कहना, मैं अकेला खड़ा फाइट कर रहा था, सारे एक तो नहीं, ये सारे खड़े थे, ये सारे एक तो नहीं, मैं अकेला लड़ रहा था। देखिए, व्यवहारिक के अंदर में मिलना एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अगर बैठे हुए हैं और जनता के बीच के अगर सवाल उठा करके अगर राजनीतिक लोगों से अगर पूछा जाए तो भले ही व्यवहार अपनी जगह है, लेकिन जनता का सवाल अपनी जगह है। जी बताइए। एक बात कहना चाहता हूँ, दुबे जी एक मिनट। दुबे जी का कहना है कि हम सब लोग मिले हुए हैं। देखिए, समाज के व्यक्ति हैं, हम यहीं से आते हैं, हम सभी लोग अपनी अपनी पार्टी के हैं, लेकिन पार्टी की सिर्फ एक विचारधारा है। हमारी विचारधारा क्या है, इनकी विचारधारा क्या है। अब मैं चौबे जी की बात कर लेता हूँ। चौबे जी आम आदमी पार्टी की बी पार्टी है ना? बिल्कुल। स्वराज बीजेपी की भी पार्टी आम आदमी पार्टी है। नहीं, भाई साहब, आम आदमी पार्टी कोई बीजेपी की पार्टी, इन्होंने सबसे पहली सरकार कांग्रेस के बलबूते पे बनाई थी, जिसको कहते थे कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो सोनिया गांधी है, सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी कोई है तो शीला दीक्षित है। अरे क्या इनका 2 दिन में ही सब खत्म हो गया था क्या? केजरीवाल जी बनारस जाकर चुनाव लड़े थे, ठीक उसी तरीके से केजरीवाल जी वहाँ चुनाव लड़े, अपनी जमानत जब्त करा के। ये दिल्ली में सरकार आज तक क्यों नहीं बना पाए? जनता आज आपको मैं बता देता हूँ, आने वाली 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दिल्ली में आने वाली 25 सीट जीत करके फिर आएगी। निगम भी हमारा, सरकार भी हमारी और सांसद भी हमारे होंगे दिल्ली में। कहीं से कुछ नहीं होगा, दिल्ली में नहीं जीत पाए। चलिए बाकी आप लोगों का इस डिबेट से लेकर के और पब्लिक की, जनता की बात का जो है वहां पर आप लोगों की क्या होगी राय, आप लोग का अपना हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे साथ में। लेकिन उससे पहले अंकल जी जुड़े हुए हैं, हम लोग एक बार उनसे जी बताइए। सबसे पहले तो सारी चीजें ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरा प्रकरण पूरा हो गया। ये हमारे आयरन मैन है, एनके आहूजा जी, आज इनका जन्मदिन है। आज इनका जन्मदिन है।
आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, बेबाक रहे, ऐसे समाज के बताते रहे, अरे बच्चों को सिखाते रहे, शिक्षा देते रहे। हम सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं मिस्टर आहूजा जी। आपका बहुत बड़ा हैप्पी बर्थडे आपका। चलिए बहुत बहुत मैं आपकी कुछ कहना इधर आ जाओ। की इंडिया की पूरी की टीम को, रूप सिंह जी को, व्यास जी को, प्रदीप जी को, आप सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। और इसी तरीके के अगर आप कार्यक्रम रखो तो मैं विधायक जी को तो कुछ कह नहीं रहा हूँ, मंत्री हैं, दिल्ली का काम देखते हैं, उनको तो खैर व्यवस्था रहती है, लेकिन जो निगम पार्षद है उनको बुलाओ जरा डिबेट में। जरा वो 8 महीने से काम मुंह छुपाए फिर ले जा मैं रहे आप हैं। लोगों को बता दूं, अभी इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले जब हमारे लोगों की बात हो रही थी तो हमारे जो निगम पार्षद जितने भी पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से 4 से 5 4 विधायक है अपने सर, चार निगम पार्षद हैं, बिल्कुल 4 निगम पार्षद हैं। चारों निगम पार्षद को हम लोग एक जगह बुला करके एक बार फिर निगम पार्षद की डिबेट कराएंगे, जिससे अभी तो इनके ताजा जो निगम पार्षद बने हैं ना, ये तीनों चारों, इनपे तो एक आधे का तो कविता चौहान जैसे कि महिला बेचारी निगम पार्षद है, भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। लग चुके हैं। और अभी वो चीज की जानकारी आपकी टीम के पास है, और जिस दिन वो सारे सबूत आपके सामने आएंगे मीडिया में और अखबार में सब आ जाएगा। बिल्कुल। चलिए क्या नाम, हाँ बताइए। मेरा नाम तय हाँ, इधर